भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता और धर्म की जड़ें बेहद गहरी हैं। यहां संतों, महात्माओं और गुरुओं की पूजा की जाती है, उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इसी पवित्र धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस श्रद्धा का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। धर्म के नाम पर ये पाखंडी बाबा कैसे अपनी दुकान सजाते हैं? ये लोग अद्भुत चमत्कारों का दावा कर भोले भाले लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, खुद को भगवान का अवतार बताते हैं और अपने अनुयायियों की आंखों में विश्वास की पट्टी बांधकर उनके साथ छल करते हैं। अब आता किन है? एक मामूली ठग कैसे धीरे धीरे एक प्रसिद्ध बाबा में बदल जाता है और उसके अनुयायी बढ़ने लगते हैं। धूर्तता इन पाखंडी बाबाओं का सबसे बड़ा हथियार है। चाहे वो किसी के दुहक को दूर करने का झूठा दावा हो या फिर असाध्य बीमारियों का इलाज, ये लोग अपनी धूर्तता से मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इनके झूठे चमत्कारों के पीछे सिर्फ धोखा और लालच छुपा होता है, जिसका परिणाम केवल अनुयायियों का शोषण होता है। धर्म और आस्था के नाम पर ये पाखंडी बाबा अपने अनुयायियों का खुलेआम शोषण करते हैं। ये न सिर्फ लोगों से उनकी मेहनत की कमाई छीनते हैं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी अपना गुलाम बना लेते हैं। जब कोई इनकी चंगुल में फंस जाता है तो ये बाबा उनके हर सपने और उम्मीद को अपने स्वार्थ की भेंट चढ़ा देते हैं। लेकिन हर अंधकार में एक उम्मीद की किरण होती है। आज के युग में जब सोशल मीडिया और जागरूक नागरिक इन पाखंडी बाबाओं की असलियत उजागर कर रहे हैं, तो इन बाबाओं का असली चेहरा सामने आ रहा है। लोग अब धीरे धीरे इनके जाल से बाहर निकल रहे हैं और अपनी आस्था को सही दिशा में लगा रहे हैं। धर्म और आध्यात्म की आड़ में पाखंड का ये खेल अब खत्म होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी श्रद्धा को सही दिशा में लगाएं और ऐसे पाखंडी बाबाओं से सावधान रहें। हमारे देश के कुछ तथाकथित बाबा तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि पैसा हमारे किसी काम का नहीं है और सब कुछ छोड़ के एक दिन चले जाना है, और यही लोग खुद एक दिन कथा कहने के 25-25 लाख रुपया लेते हैं। हमको कहते हैं गाड़ी घोड़ा नहीं लेना चाहिए और खुद 2-2 करोड़ रुपए की कार में घूम रहे हैं। ये इनकी सच्चाई है। खैर, हम और आप क्या ही कर सकते हैं जब हमारी सरकार खुद इनको सपोर्ट कर रही। हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि इनसे जितना हो सके उतना दूर रहे बेहतर है। अगर एक सच्चे इंडियन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।